क्या आपने कभी खामोशी को चीखते हुए सुना है? नहीं? तो ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब, किसी फिल्म, किसी अफवाह की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जो मरकर भी सड़ता रहता है। घना जंगल जहां हवा भी अपने आप से डरती है। कल्पना कीजिए, नहीं, अपनी सांसों की रफ्तार धीमी कीजिए और सोचिए, एक जंगल, अमावस की रात, आसमान पर कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं, बस एक काला गड्ढा जैसा आसमान। पेड़ ऊंचे ऊंचे काली छाया की तरह एक दूसरे से सटे हुए, उनकी सूखी टहनियां हवा में हिलती नहीं, किसी के हाथों की तरह झूलती हैं। हवा में मिट्टी, सड़न और कुछ ऐसा है जो पहचाना सा भी है और बेहद अजनबी भी, जैसे किसी ने बहुत पहले इन पत्तों पर डर पोत दिया हो। जंगल के बीचों बीच वो हवेली। इन पेड़ों के बीच अचानक जंगल खुलता है। मिट्टी की जगह पत्थर, पत्थर के बीच सूखे घास के टुकड़े और सामने एक हवेली, एक वीरान, टूटी लेकिन जिंदा लगने वाली हवेली। उसकी दीवारें काली नहीं हुई, जैसे कुछ जलकर चिपक गया हो, कुछ जो मांस जैसा हो, और चारों तरफ खून से जमीन लाल हो और मानो कोई अपना निशान छोड़ गया हो। जंगली बेलें दीवारों पर चढ़ी नहीं, जैसे उन्होंने हवेली को अपने भीतर खींच रखा हो। उसकी टूटी हुई खिड़कियां किसी खोपड़ी की खाली आंखों की तरह थी। उम्र शायद 22-23 के आसपास। चेहरा बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी रॉयल चमक, जैसे किसी जमाने में वो यहाँ का मालिक रहा हो। पर इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, खौफ। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीने की बूंदें हैं, लेकिन रात ठंडी है। दिल की धड़कन इतनी तेज है कि अगर यहाँ कोई होता तो उस धड़कन को हवा में गूंजते हुए सुन सकता। वो लड़का बस हवेली को देखे जा रहा है और ढेर सारे दिल में सवाल उठ रहे हैं, पर जैसे नाम, पहचान, अतीत सब किसी ने मिटा दिया हो। उसके दिमाग में एक ही आवाज घूम रही है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों खड़ा हूं? ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं पहले भी यहां आया हूं क्या? मेरा नाम क्या है? जितना ज्यादा वो याद करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा सिर में तेज असहनीय दर्द बढ़ता जाता है, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, मत याद कर, मत याद कर। और तभी बहुत दूर से बहुत पतली, खिंची हुई, अस्वाभाविक हंसी आती है। हवा ठंडी नहीं, अचानक बर्फ जैसी हो जाती है। वो लड़का डर जाता है, आंखें फटी रह जाती हैं। यह ऐसी इंसान की नहीं थी। इसमें मजाक नहीं, कोई खुशी नहीं, बस जहर भरी तृप्ति है, जैसे किसी को डराकर पूर्ण आनंद मिल रहा हो। यह ऐसी दूर से नहीं आ रही, यह ऐसे लगती है जैसे जंगल की हर शाख से, हर पत्ते से, हर पत्थर से निकल रही हो। लेकिन उसका स्रोत साफ है, हवेली, उसके अंदर का अंधेरा, यहीं से सीधे इसी की तरफ, जैसे कोई कह रहा हो, आओ, बहुत देर कर दी तुमने। वो भागना चाहता है, शरीर पीछे मुड़ना चाहता है, पर पैरों के नीचे की जमीन ऐसी लगती है जैसे कीचड़ नहीं, किसी की उंगलियां हों।
जो उसकी एड़ियों को पकड़कर जकड़ रही हैं। वो कांपते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। जंग लगे भारी धूल भरे दरवाजे पर अपना हाथ रखता है। उसका हाथ ठंडे लोहे को नहीं छूता। उसे लगता है जैसे किसी बर्फ जैसे ठंडे इंसानी माथे को छू लिया हो। एक सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर से किसी ने उसकी हथेली पर हाथ रख दिया हो। आ गए विक्रम। वो बुरी तरह चौंकता है। विक्रम? ये नाम किसका है? मेरा? सिर में फिर वही तेज दर्द। वो कराह उठता है, लेकिन उसका हाथ दरवाजे से हटता नहीं। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, बहुत ही भयानक चरमराहट के साथ। अंदर से हवा का झोंका नहीं, सड़ी हुई सांस बाहर आती है। एक अजीब गंध, पुरानी दीवारें, धूल और कुछ ऐसा जैसे किसी ने बहुत पहले यहां खून उबाला हो और उसकी भाप अब भी इन दीवारों ने अटकी हो। अंदर खूब अंधेरा, लेकिन ऐसा अंधेरा नहीं जिसमें कुछ दिखता नहीं। ऐसा अंधेरा जिसमें उसे लग रहा है कि बहुत कुछ उसे ही देख रहा है। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो हवेली में प्रवेश करता है, हवा जरा सी भारी हो जाती है, जैसे किसी ने उसके कंधों पर 2-3 अदृश्य हाथ रख दिए हों। अचानक बाहर आसमान में एक बिजली कड़कती है। उसकी सफेद चमक टूटी खिड़की से अंदर गिरती है और सामने की दीवार कुछ पल के लिए रोशन हो जाती है। वहां एक बड़ी सी तस्वीर टंगी है, पर वो बस तस्वीर नहीं, एक पूरा अतीत है जो कैद किया गया है। धूल से ढकी हुई बेतरतीब चालें, सूखे कीड़े और कोनों में चिपके काले दाग। लड़के का दिल अजीब तरह से तेज धड़कता है। उसे लगता है इस तस्वीर में कुछ उसका इंतजार कर रहा है। कांपते हाथ से वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उंगलियां उठाकर तस्वीर की धूल हटाने ही वाला होता है कि तस्वीर के कांच में उसे अपना चेहरा दिखता है। लेकिन वो वही चेहरा नहीं जो अभी उसका है। कांच में दिखने वाला चेहरा थोड़ा बड़ा, थोड़ा परिपक्व, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे, होठों पर थोड़ी उदासी उसे घूर रहा है। तस्वीर पर लगी धूल उसके छूने से नहीं, अपने आप हटना शुरू हो जाती है, जैसे किसी ने अंदर से हथेली फेरा हो। धूल जैसे ही हटती है, तस्वीर साफ नजर आती है। एक राजसी परिवार, मोटी मूंछों वाला रौबदार पिता, शाही पगड़ी, कंधों पर रुतबे की चादर, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। उनके बगल में शांत, ममता से भरी आंखों वाली कोमल चेहरा औरत, गायत्री देवी। और उनके बीचों बीच एक नौजवान लड़का, चेहरा चमकता हुआ, आंखों में शरारत, होठों पर खिलखिलाहट। वो लड़का जो अभी इस तस्वीर के सामने खड़ा है। उनके पीछे हवेली रोशनी में नहा रही है, पर्दे खुले हुए, पीछे नौकर चाकरों की हल्की सी झलक, दूर से आती शहनाई जैसी मुस्कुराहटें। वो लगभग सुन सकता है बचपन की हंसी, दौड़ते कदमों की आवाज, होली के रंग, दिवाली के दिए, माँ की आवाज, विक्रम धीरे भागो, गिर जाओगे। वो लड़का हड़बड़ाकर पीछे हटता है। नाम, वो नाम जो अभी तक धुंधलाया था, अब जैसे दीवार पर आग से लिख दिया गया हो।
विक्रम। यादें जैसे किसी ने अचानक सब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। अब उसके दिमाग में तस्वीरें नहीं, पूरे पूरे दृश्य दौड़ने लगते हैं। हवेली के लंबे चमकदार गलियारे, हॉल में लगी पुरखों की तलवारें, पिता की गरजती आवाज, मां के हाथों की खीर, आंगन में खेलते हुए पल, रात को मां की गोद में सिर रखकर सो जाना। सब कुछ वापस आ रहा है। उसे याद आता है, ये हवेली कभी भूतिया नहीं थी। ये तो उसकी दुनिया थी, उसका बचपन, उसकी हंसी, उसके माँ बाप का गर्व। ये दीवारें कभी डराती नहीं थीं। ये तो उसकी हर मस्ती की गवाह थीं। पर यादें वहीं रुकती नहीं। अचानक मन कहीं और खींचता है। जमीन पर गिरी एक और तस्वीर उसकी नजर में आती है। कांच टूटा हुआ, फ्रेम किनारे से जला हुआ। वो झुककर उसे उठाता है। तस्वीर में वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की खड़ी है। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गहरी मुस्कान, थोड़ी शर्म, थोड़ी नटखट सी नजर। मीरा। लड़के का गला सूख जाता है। दिल धड़कना नहीं, उछलना शुरू कर देता है। मीरा। नाम जुबान पर आते ही जैसे हवेली के अंधेरे में हल्की सी हरारत दौड़ जाती है। तस्वीर वाली मीरा के होठों पर जो हल्की सी मुस्कान है, वो अभी भी वैसे ही लगती है जैसे किसी छुपे हुए राज की रखवाली कर रही हो। उसे सब याद आने लगता है। वो पुराना शहर, तंग गलियां, मूसलाधार बारिश, लोग दुकानों के छज्जों के नीचे दुबके हुए, चप्पलों से उछलती कीचड़, ठंडी हवा के झोंके, दूर किसी रेडियो पर पुराना गाना। वो सड़कों पर गाड़ी से उतरकर जा रहा था जब उसने एक लड़की को देखा, बिना छतरी के बारिश में भीगती हुई। वो जल्दी जल्दी भाग रही थी, पर हवा उसके दुपट्टे को बार बार रोक रही थी। उसी वक्त उसके दिल ने कहा, जाओ, ये पल मत जाने दो। वो आगे बढ़ा, अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। लड़की ने चौंक कर ऊपर देखा। वो पहली नजर, ना बहुत लंबी, ना बहुत छोटी, पर इतनी गहरी कि जैसे किस्मत उसी पल लिख दी गई हो। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद। उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी जो सीधा दिल को छूती थी। दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। जब वो मीरा को हवेली लेकर आया, उम्मीद लेकर, उत्साह लेकर, तो उसे लगा शायद दुनिया सच में उसके प्यार के आगे झुक जाएगी। पर उसके पिता ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की आंखों में पहली ही मुलाकात में अजीब सी कठोरता आ गई। उन्होंने मीरा की ओर देखा, फिर विक्रम की ओर। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती विक्रम। मीरा की आंखों में एक पल को बहुत हल्की काली सी चमक आई जो किसी ने नहीं देखी सिवाय दीवारों के। विक्रम ने विरोध किया। पिताजी, आपने उसे ठीक से जाना भी नहीं, बस एक नजर में कैसे फैसला कर सकते हैं? पिता ने सख्त आवाज में कहा, मैंने सिर्फ चेहरा नहीं देखा, मैंने इसकी आंखें देखी हैं, और इन आंखों में मुझे वो सच्चाई नहीं दिखती जो इस घर की दहलीज पार कर सके। वो बात उस दिन जिद लगती थी, पर वो असल में एक डर था। मां गायत्री देवी दिल की मुलायम थीं। बेटे की जिद और मीरा के लिए उसके आंखों में प्यार देखा तो उन्होंने पति को मनाया, एक मौका दे दो इसे, शायद तुम गलत हो। शादी की तैयारियां हुईं। महल रोशनी से भर गया। शहनाइयां, ढोल, मेहमानों की भीड़, सब खुश थे। पर असल में ये मौत के सबसे लंबे खेल की पहली चाल थी।
रात काली, तूफानी, आसमान में गरजती बिजली, हवा से बजती खिड़कियां, कमरे में हल्की रोशनी, फर्श पर बिछे फूल, इत्र की खुशबू, पर उसके नीचे एक बहुत हल्की, बहुत गंदी, सड़ी हुई कंध। मीरा पलंग पर बैठी थी, घूंघट में, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। दरवाजा बंद हुआ। विक्रम धीरे से आगे बढ़ा, दिल में चाहत, उत्साह, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने घूंघट उठाया। और वो मीरा का चेहरा नहीं था। वो आंखें सीधे उसकी आंखों में घुस गईं। काली, गहरी, अंतहीन काली, जैसे पुतलियां नहीं, दो काले कुएं हों। उन आंखों में शर्म नहीं, प्यार नहीं, बस जली हुई नफरत थी। उसके होठों की मुस्कान इंसानी नहीं थी, ज्यादा बड़ी, ज्यादा फैली हुई, जैसे किसी ने जबड़े की सिलाई काट दी हो। मीरा धीरे धीरे हंसने लगी। विक्रम डर कर पीछे हट गया और बोला, मीरा, ये मजाक है? मीरा की हंसी और गहरी हो गई। उसने हाथ उठाया। लंबे काले खून जमे नाखून, और विक्रम का खून सूख गया। मजाक मजाक तो तुमने किया है विक्रम। उसकी आवाज भारी, दोहरी, जैसे 2-3 गले एक साथ बोल रहे हों। तुमने सोचा मैं तुमसे प्यार करती हूं? विक्रम की सांस अटक गई। मीरा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मीरा की आवाज और अंधेरी हो गई। प्यार? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तो बस इस हवेली से प्यार करती थी। वो धीरे धीरे पास आई। याद है तुम्हारे पिता ने एक नौकरानी को इस हवेली से निकाल दिया था, काला जादू करने के आरोप में? विक्रम की आंखों में पुरानी यादें चमकी। एक औरत, काले कपड़े, हड्डियां, धागे, मंत्र और पिता की गरजती आवाज। इस औरत को हवेली से निकाल दो। मीरा की आंखें लाल चमकी। वो औरत, वो नौकरानी मेरी मां थी। तुम्हारे पिता ने उसे शापित कहा और उसने जाते जाते ये हवेली छोड़ नहीं दी थी। वो बदला छोड़ गई थी। विक्रम कांप गया। नहीं, ये झूठ है। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें लगता है तुमने मुझे चुना है? नहीं, मैंने तुम्हें चुना। दीवारें हिलने लगीं। तुम वो रास्ता थे जिससे मैं इस हवेली में वापस आ सकूं। तुमने कहानी सुनाई थी, मैंने तुम्हारी मौत की पटकथा बुन दी। कमरे के बाहर अचानक हॉल से भारी आवाज आई। विक्रम भागा। हॉल, जो कुछ देर पहले रोशनी और मेहमानों से भरा था, अब सन्नाटे से फटा पड़ा था। फर्श पर 2 लोग तड़प रहे थे, उसकी मां और उसके पिता। उनके मुंह से झाग आ रहा था, आंखें उल्टी पड़ी थीं और शरीर जोरों से कांप रहा था। मां, बाबा! विक्रम दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया, जैसे उनके और उसके बीच काला धुआं खड़ा हो। मीरा पीछे खड़ी थी, पूरी शांति से सब देख रही थी। उसकी आंखों में रत्ती भर पछतावा नहीं था। ये तुमने क्या किया मीरा? विक्रम गुस्से में रोते हुए बोला। मीरा हंसते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन दीवारों में जो भूख थी उसे रास्ता दिखा दिया। दर्द, सदमा, अविश्वास, सब एक ही चीज में बदल गया, गुस्सा। और गुस्से में विक्रम पागल हो गया। उसने दीवार पर टंगी तलवार उठाई। तभी बहुत तेजी से हवा बहने लगी। कमरा हिलने लगा, सामान हवा में उड़ने लगा और मीरा जोरों से हंस रही थी। विक्रम दहाड़ा, मीरा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तलवार मीरा के सीने में घोंप दी। तलवार आर पार चली गई, पर खून नहीं निकला,
सिर्फ काला धुआं उठा। मीरा के चेहरे पर दर्द नहीं, एक अजीब सी तृप्त मुस्कान थी। बहुत अच्छा विक्रम, अब खेल पूरा हुआ। ये कहते हुए वो जमीन पर गिरी और मरते मरते उसने हाथ उठाया। उसके नाखून अब इंसानी नहीं थे, लंबे टेढ़े पंजों जैसे शैतान के। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ ली। नाखून उसकी गर्दन में धंस गए। खून बहते ही हवा भारी हो गई। मीरा की आवाज अब सीधा उसके दिमाग में गूंजी। तुमने मुझे मारा, अच्छा किया। अब मैं मर जाऊंगी और मुक्त हो जाऊंगी, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी विक्रम। उसकी आंखें और काली हो गईं। तुम यहीं अटके रहोगे, इस हवेली, इस जंगल, इस रात में। हर रात तुम्हें सब भूल जाएगा, हर रात फिर से याद आएगा, हर रात तुम फिर से मरोगे। तभी हवेली कांपने लगी, दीवारों में दरारें आने लगा। आग, धुआं, चीखें, हंसी सब एक साथ विक्रम के दिमाग में घूमा और विक्रम गिर पड़ा। और फिर अचानक वही लड़का फिर से हवेली के सामने खड़ा है। वही अंधेरा जंगल, वही ठंडी हवा, वही जंग लगा दरवाजा। वो कांप रहा है। उसे कुछ याद नहीं है, बस एक सवाल लिए, मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे आया? ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? और फिर वही हंसी। और वो फिर दरवाजा खुलता है, फिर अंदर जाता है, फिर तस्वीर देखता है, फिर सब याद करता है, फिर सब खत्म होता है और फिर सब फिर से शुरू हो जाता है। सालों से, दशकों से, शायद 50 साल या उससे ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे ये सब इतनी बारीकी से कैसे पता? मैं कैसे बता पाया कि उस लड़के ने पहली बार तस्वीर देखकर क्या महसूस किया? मीरा ने जब उसका नाम लिया तो उसके सिर में कैसा दर्द हुआ, मुझे कैसे पता? क्योंकि वो लड़का जो तस्वीर में था, जो हवेली के सामने खड़ा था और जो हर रात उसी डर में जागता है, और जो अभी आपको ये पूरी कहानी सुना रहा है, वो लड़का मैं ही हूं। मैं ही विक्रम हूं। और सुनिए, क्या अब आपको भी सुनाई दे रही है वो हंसी? मुझे फिर वही हंसी सुनाई दे रही है। मीरा फिर मुझे बुला रही है। मेरे लिए तो वही रात फिर लौट आई। पर आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर कभी किसी घने जंगल में कोई वीरान हवेली दिखे तो मत रुकिएगा। दूर से देखना या बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी अंदर झांक लिया तो याद रखिए, शायद अगली बार जब कोई ये कहानी सुनेगा तो मैं नहीं, आप बोल रहे होंगे, क्या आपने कभी खामोशी को चीखते हुए सुना है?